अपने पंजाब प्रांत के कुतुब प्रबंध के संयोजक और भारत विकास परिषद के आदरणीय सचिव और भारत परिवार से जुड़े हुए यहाँ पर अपनी सदस्यता ही पति पत्नी की होती है। कि भारत में एक ही संस्था ऐसी है जिसके सदस्यता के लिए ये नियम है। बराबर है कि मेरी जानकारी? हाँ बिल्कुल ठीक है। स्वयंसेवकों ने निर्माण किए ऐसे 40-50 संगठन काम करते हैं। मैं मजाक में कहता हूँ, उमा भारती छोड़कर संस्कार भारती, विद्या भारती, क्रीड़ा भारती, विज्ञान भारती, सहकार भारती, ऐसे जो चलते हैं, जो स्वयंसेवकों ने निर्माण किए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसमें ये एक संगठन ऐसा है जिसकी सदस्यता का ये एक पहला सूत्र है, पति पत्नी दोनों। बराबर है क्या? बिल्कुल बड़ी जानकारी। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे भारत विकास परिषद से जुड़े सारे अपने वरिष्ठ गणमान्य बंधु भगिनी और सरस्वती माता की अपार कृपा जिन पर प्राप्त है, ऐसे हमारे बहन जी का अभी आपने सुना, वो विजय जी से जानकारी ली मेरे थोड़ी सी, वो हिंदी की व्याख्याता है और इतना मधुर सुंदर विषय ग्रहण दिया। उसके पहले हमारे अध्यक्ष महोदय बोले तो इसके बाद जानकारी गलत है, इनको फाइन लगाओ, दंड वसूल करो इनसे। जानकारी सही चाहिए। वो राज आप भूलते रहो, लेकिन जानकारी आपके पास सही नहीं है। मैंने आपसे पढ़े नहीं। चलो खुला हो गया। हाँ, इसे अभी हमारे विजयानंद जी पठानकोट छोड़ के बाकी बाहर घूमते रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा कुछ हुआ। तो अभी मेरे लिए बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए। अपने अध्यक्ष महोदय ने थोड़ी भी इतना सूत्र बता दिया, विजयानंद जी ने बताया, गई नहीं बताया, मैं क्या बताऊं? हाँ, लेकिन बुलाया है नागपुर से यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो भोजन यहीं पर है बाद में। और आप लोगों को आदत है ऐसा, सभा और सभा के बाद भोजन, है ना? तो ये सब गणमान्य ऐसे माता बंधु भगिनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विश्व स्तर पर साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन करके जो सूची बनाई है, फैमिली बॉन्डिंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, ऐसा उसका शीर्षक है। वो अंग्रेजी की प्रोफेसर है, इसलिए मेरे को अंग्रेजी पढ़ने में भी डर है कि अपना उच्चार गलत हो गया तो वो तुरंत हमको पकड़ेगी थी। बताएंगे तो परिवार पर प्रभाव करने वाली जो दुष्प्रभाव करने वाले 14 बिंदु उन्होंने बनाए। प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में थे, तो वही ऐसे कष्ट जो उन्होंने सहन किए, ऐसे संपूर्ण परिवार व्यवस्था के सामने जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, दुष्प्रभाव करने वाली बातें हैं, उसको हम थोड़ा सा सुनेंगे। केवल चर्चा बहुत आवश्यक नहीं, सभी प्रबुद्ध है, गणमान्य है, आवश्यकता है तो उसको लेकर छोटा सा आप में से भी बता सकते हैं। तो पहला बिंदु जो है उसका दुष्प्रभाव का, वो है इंटर कम्युनिकेशन, संवाद का अभाव सारे विश्व में। और इसलिए संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोचकर ये जो दिक्कत सामने आई, देखिए अपने देश पर विदेशी आक्रांताओं ने हजारों वर्ष आक्रमण करते गए, 1-1.5-2 हजार वर्ष
शास्त्री है। वो आए राजा लोग, यहाँ पर लूटपाट किया, यहाँ पर संपत्ति नष्ट किया, धन दौलत लूट कर गए, राज किया। फिर हमने, पंजाब तो उसके लिए बड़ा उदाहरण है, संघर्ष किया, लगातार बलिदान दिया, स्वतंत्रता प्राप्त की, स्वतंत्रता चलेगी, ऐसा चलते रहा। लेकिन ये सारे 1,500 वर्ष में ये जो परिवार व्यवस्था थी वो बरकरार रही। लेकिन अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और इतने वर्षों से भारत को नष्ट करने वाली जो विश्व की शक्तियां हैं, बचपन में हमने वो कहानी पढ़ी है कि राजा का प्राण कहाँ है, वो एक तोते में रहता है प्राण, वो कोई तोता जंगल में रहता है। ऐसे अपने भारत के विरोधी विचार वाली जो शक्तियां हैं, वेद उपनिषद गीता, इसमें जो चिंतन रखा है, और आज संयोग से भगवान महावीर की जयंती है, उन्होंने जो अनेकांतवाद का सिद्धांत रखा, वो ही विश्व को शांति दे सकता है। ये सेमेटिक विचार वालों को सोचना पड़ेगा, मैं ही, मेरा ही सही है, ये सोच कभी किसी का भला नहीं कर सकती। ये 100% झूठ है, 100% गलत है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे पीछे दीवार है, मेरे पीछे स्वामी विवेकानंद जी है। ये वाक्य सही है कि गलत है? ये वाक्य सही है ना? अभी यहीं से मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी आपके सामने है, ये दीवार आपके सामने है, ये सही है कि गलत है? सही है। तो एक ही जगह पे, एक ही माइक से मैं दो सही बता सकता हूं। यही भगवान महावीर का संदेश है। और ये विश्व को सिखाने की, समझाने की, गुरु बनकर, विश्व गुरु बनकर ये सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये सिखाते समय हमारे हाथ में ना बम होगा, ना तलवार होगी, ना भाला होगा, कुछ होगा। जो गुरु नानक देव जी ने पंजाब की धरती पर मैं बोल रहा हूं, नाम जपो, कीरत करो, वंड छपो। हम आपस में मिलजुल कर बातचीत करके ये विश्व को एक सुरक्षित, संपन्न और शांति का मार्ग बताने का एक संकल्प आज भगवान महावीर की जयंती पर करेंगे। अब इतना बड़ा जो सपना है उसको साकार यदि करना है तो जिस भवन में हम बैठे हैं वो आर्किटेक्ट इंजीनियर पहले कागज से, एक पेंसिल से कागज पर उसका चित्र बनाता है, छोटा सा रहता है वो, हॉल तो इतना बड़ा बन जाता है। ऐसा पठानकोट में भारत विकास परिषद के सभी गणमान्य बंधु भगिनी वो पठानकोट से उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो अपनी जो आयु है, इस आयु में हमको कुछ भी भला करना है या बुरा करना है, तो तीन माध्यम से हम व्यक्त होते हैं। एक अपनी बुद्धि है, दूसरी अपनी भावना है, और तीसरा अपना कृति है, इंटेलेक्ट, फीलिंग एंड एक्शन। बराबर है? तो ये आज अपनी जो आयु है, इंटेलेक्ट, फीलिंग और एक्शन में हम क्या कर सकते हैं? कुटुंब प्रबोधन गतिविधि में हम सब जो आज यहाँ इकट्ठा आए हैं, ये सब लोग अपने अपने स्थान पर एक बड़ा अपना सम्मान लेकर गणमान्यता प्राप्त किए हुए ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं भारत में। लेकिन उसके साथ अपने परिचय में और एक शब्द भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व पर जुड़ने वाला है,
वो शब्द क्या है? कुटुंब मित्र। महिला भी कुटुंब मित्र है, पुरुष भी कुटुंब मित्र है। संस्कृत में मित्र ही है, सहेली नहीं है। कुटुंब, हम सब क्या है अभी आज से क्या बन गए? कुटुंब मित्र मित्र बन गए। तो ये मित्र शब्द को लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वही गड़बड़ है। वो एक ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। प्रभु रामचंद्र जी वन में गए, 14 वर्ष रहे। हमने कहा 14 बातें हैं। वो 14 वर्षों में उन्होंने त्राटिका को मारा, बाली को मारा, खरदूषण को मारा, रावण को मारा, लेकिन मित्र कितने जोड़े? किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वन के राजा के साथ भी दोस्ती किया और एकदम सामान्य शबरी जैसे माता से भी मित्रता होगी, केवट के साथ मित्रता होगी, सुग्रीव से मित्रता होगी। लंका जीतने के बाद विभीषण को दे दिया। तो मित्र का लक्षण, काम, इसके ऊपर विश्व में बहुत चिंतन हुआ है। उस चिंतन में एक नाम आता है खलील जिब्रान। बहन जी मेरे से ज्यादा बताइए, खलील जिब्रान को पढ़िए। कभी भारत विकास परिषद में खलील जिब्रान ने एक विषय रखी है। मैंने मेरे कॉलेज में अपने जो अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे रंगाहरी जी, उनको खलील जिब्रान इतना विषय देकर ही 1000 लोग थे भाषण देने के लिए। पत्रकार मेरे को पूछ रहे थे, संघ का प्रचारक और खलील जिब्रान मैंने है क्या, बोले क्या बोलने वाले, मालूम नहीं होगा। खलील जिब्रान का मित्रता के लिए एक बड़ा सुंदर वाक्य है। फ्रेंडशिप इज ए स्वीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर एन अपॉर्चुनिटी। मित्रता यह मधुर दायित्व है, अवसरवादिता नहीं। अब सारी मित्रता अवसरवादिता के लिए होती है। ये जो गिरावट है इसको हमको बदलना है, परिवर्तन करना है। एरिस्टोटल नाम का एक ऐसा ही श्रेष्ठ चिंतक विश्व के रंगमंच पर उसका नाम लिया जाता है। उसके सुंदर 3 वाक्य है फ्रेंडशिप को लेकर। वो क्या है? फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए मित्रता। फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट। फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर, मौज मस्ती के लिए मित्रता। चलो यार पार्टी करेंगे, बस जाएंगे बढ़िया। और तीसरा है फ्रेंडशिप फॉर प्रिंसिपल। हम जिस विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वो ये जो तीसरा वाक्य है उसका उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोग हैं। हमारी मित्रता लाभ के लिए नहीं है। हमारी मित्रता भारत विकास परिषद के सदस्य हम लाभ और मौज मस्ती के लिए नहीं बने। हमारे सामने एक ध्येय है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल के लिए हम आपस में मित्र हैं। ये भाव सारे विश्व में फैलाना है। उसका पहला उदाहरण पठानकोट में प्रस्तुत करना। और इसलिए अपने ऋषि मुनियों ने मित्रता को लेकर जो संस्कृत में सुंदर सुभाषित कहा है वो आप सबको मालूम है। पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यं च निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। इसका मूल संस्कृत, उसका हिंदी और उसका अंग्रेजी मैं विजयानंद जी को भेज दूंगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा यहाँ, क्यों जी? हाँ जी, सजीव मोहन, हाँ जी, सबको भेज देंगे ना। अब मैं आया हूं तो ऋण चुकाने के लिए आया हूं, मेरा कर्जा कम करने के लिए आया हूं, यहां से कुछ अच्छा ज्ञान ले जाने के लिए आया हूं। तो इसके बाद कुछ छोटी कथाएं बताऊंगा। ऐसे कथा सरिता नाम से 5
15-15 मिनट की क्लिप है, वो आपको मिलेगी। मेजर ध्यानचंद जी की जीवनी 13 मिनट में, वो आपको मिलेगी। आराम से पढ़िए, सुनिए उसे, और फिर कम से कम सप्ताह में एक बार अपने घर में जितने सदस्य हैं उनके साथ बैठना। और मैं जहां रहता हूं, मैं जहां रहती हूं, उसके अड़ोस पड़ोस के 5-10 परिवारों से मित्रता बढ़ाते हुए महीने में एक बार उनके साथ बैठना। जैसे हम यहाँ पे बैठे, भोजन वगैरह सब घर में करके आना, सब खुशहाल है। अब वो झंझट ज्यादा बढ़ जाती है। अपने घर में महीने की, हमारे सारा जो राजस्थान और गुजरात है, उन्होंने महीने की 1 तारीख तय कर दी कि हर कुटुंब मित्र 1 तारीख को अड़ोस पड़ोस के 4-5 परिवार इकट्ठा बैठेंगे। कोई पूर्णिमा को करते हैं, कोई एकादशी को, आपको जो सुविधा होगा प्रदान करो, लेकिन ये निश्चय करो कि ऐसा अड़ोस पड़ोस के 4-5 परिवार आपस में छोटे छोटे खेल खेलेंगे। वो खेल बैंक व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा, उसमें सुंदर सुंदर खेल है, वो देखना और जो इकट्ठा बैठेंगे वहां पर खेलना, सुंदर सुंदर कहानियां बताना। और 14 अगस्त से 19 अगस्त इस कालावधि में ऐसा जो हम हर महीने इकट्ठा आने वाले हैं, उसमें एक बात जोड़ देना, यानी अपने घर में बनाए हुआ, अपने हाथ से बनाए हुआ खाना लेकर सबने इकट्ठा आना, कॉन्ट्रैक्ट देकर नहीं। और ये 2-3 बातें, आपस में खेल खेलना, गपशप करना, कहानियां बताना, वो होने के बाद एक भोजन मंत्र बोलना। हमारा भी भोजन हो गया होगा, उस समय बोलेंगे या विषय है तो अभी बोल देंगे। हाँ, सबको याद, हिंदी में एक भोजन मंत्र है, अन्न ग्रहण करने से पहले। हम सबको मालूम है क्या? नहीं है, चलो तो उसको बोलेंगे, आप दोहराइए, भोजन बात होगा। अन्न ग्रहण करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, रक्षक पोषक करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में, प्रभु राम की सेवा में, प्रभु राम की सेवा में। भारत माता की जय। भारत माता की अब जय। ये भोजन मंत्र यदि बहुत लंबा लगता है तो मेरे प्रवास में मैं जम्मू कश्मीर गया, वहाँ पर वो घोड़ा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले ऐसे भी साथ में बैठे थे और उनके साथ भोजन करता था, गपशप ये ऐसी चल रही थी। अब मैंने कहा वो ब्रह्मार्पण ब्रह्म है या ऐसा इतना लंबा बताइए तो सामने बैठे के लिए बताए थे। तो हमने उनसे सहज बोला कि भैया आप जब वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, आपने तो सबने किया होगा ना, हाँ, वैष्णो देवी का दर्शन यहाँ से पास है, तो वो पहाड़ी चढ़ते समय क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जय माता दी। जय माता दी। बस, तो भोजन करने के पहले 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलकर चले जाओ। मैं वृंदावन गया, आप जैसे बैठे ऐसे ही सब लोग बैठे थे। हमने कहा आप भोजन शुरू कैसा करते हैं बताओ? तो उन्होंने बताया माँ वो परोसती है थाली में, रोटी सब्जी ऐसे लेते और भगवान कृष्ण को बोलते ये थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए, तो उसके बाद हम अपना भोजन शुरू करेंगे। ये सब देने वाला भगवान है, ये मन मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। मैंने कमाया नहीं। विनोबा भावे का नाम आपने सुना है? महात्मा गांधी की संस्कृत बहुत बड़ी श्रेष्ठ चिंता, वो कोकण रत्नागिरी से। हाँ, कटहल का फल इन्हीं दिनों में आता है ना, यहाँ भी आता है। हाँ, अंदर का बड़ा मीठा मीठा रहता है। हाँ, उसको
उसको काटना बड़ा बड़ा परिश्रम की बात है, कौशल की बात है। इनके घर में ही पेड़ था, विनोबा भावे के घर में ही पेड़ था। अच्छा उसका सुगंध आता है जब तो पक जाता है तो माँ ने कहा अरे उतार उसको विनो, उतार उतारा उसको काट के छोटे छोटे अंदर के मीठे मीठे उसके निकाला। 5 कटोरी में वो 5-5 ऐसे डालने को बताया और बोले अड़ोस पड़ोस के 5 घरों में लेके आ। अब ये थोड़ा सा ऐसा किशोर अवस्था में था तो वो माँ को बोलता है अरे इतना सबको बांटूंगा मेरे को कब मिलेगा। तो माँ बोलती है ये पेड़ जो है ना और ये सब विश्व ये भगवान का है, लोगों को देने के बाद जो बचेगा वो हमने लेना है। तो विनोबा भावे जब बड़े हो गए तब अपने माता का ये संस्मरण लिखते समय विनोबा भावे लिखते हैं मेरे माँ ने ईशावास्य उपनिषद का ज्ञान ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गुदा कस्य धनम। ये सब बांटने के बाद जो बचा है उस पर तेरा अधिकार है, जो सब है मेरा है ऐसा नहीं समझता। ये ज्ञान उपनिषद का ज्ञान मेरे माँ ने इतने बचपन में मेरे को सिखा दिया। ऐसी माँ मेरे को बनना है। उसने एक विनोबा खड़ा किया, इतना बड़ा हो गया। मेरे बिहार के प्रवास में जीरादी नाम का गांव है, उस जीरादी गांव में भी ऐसा ही एक बालक ने जन्म लिया था जो बाद में भारत का कौन बना, राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में एक छोटा सा खेल होता है, ऐसे थाली में रंगीन पानी में कुछ ककड़ी वकड़ी डालते हैं और वो खून कर पहले जिसको मिलेगा ऐसा कुछ खेल। तो खेल के बाद माँ ने राजेंद्र प्रसाद की माँ, वहां पर बाबू बोलते हैं बिहार में छोटे बेटे को, बाबू अपने यहाँ बेटी है तो कुड़ी बोलते हैं, बांग्ला में खोका खोकी, गुजराती में डिकरा डिकी। हाँ छोड़ो। तो एक धागा बांध दिया। राजेंद्र प्रसाद की माँ ने क्या किया, एक धागा बांधा और एक छोटा सा बाबू अब ये धागा बांधना है, अभी गाली गलौज नहीं करना, अच्छी संगत रखना, अपनी सेहत अच्छी बना के पढ़ाई अच्छी करके तेरे को बड़ा होना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तो बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो भारत सरकार ने प्रकाशित की और कहीं भी मिल जाएंगे, उसके भाषांतर भी हो गए। मूल अंग्रेजी में जो लिखा है उन्होंने, उस पुस्तक का नाम है, बहन जी ने शायद पढ़ा होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा। नहीं पढ़ा है आपने तो मंगा लो, अंग्रेजी नहीं मंगाओ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनने में, हाँ तो पढ़ने में। इसमें ये छोटा सा संस्मरण माँ का लिखकर एक पंक्ति राजेंद्र प्रसाद क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि माँ के ये 2 शब्दों में कितनी ताकत है, ये मुझे कब समझ में आया, जब मैं एक छोटे से देहात से जीरादी बिहार का छोड़ा, वहां से इतने विशाल भारत का राष्ट्रपति बना, तो मां के ये 2 शब्दों का महत्व मेरे ध्यान में है। आद्य शंकराचार्य जी का महत्व मेरे को, रविंद्र जोशी नागपुर को कब ध्यान में आया, जब मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर गया तो बद्रीनाथ का दर्शन करने के पहले वहां पर एक चाय की टपरी लगी थी, चाय का दुकान।
और वहां पर एक फलक लगा था, और फलक पे क्या लिखा था? भारत की चाय की आखिरी दुकान। अरे चाय तो पिलाई था हमको, तुलसी की चाय थी वहां पर पड़ी। लेकिन हम पढ़ाने वाले लोग 32 वर्ष कॉलेज में पढ़ाया था, तो जहां जाते हैं थोड़ा खोज करते हैं वहां पर, भैया ये आखिरी दुकान कैसे में लिखा आपने? तो वो ऐसा सामने था, इधर उसके पीछे अपने शत्रु राष्ट्र वाले लोग थे, चाइना, वो उठ के खड़ा है, भैया आओ इधर, ये जो है ना बोले, ये इधर चीन है। अब देखो लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व केरल में जन्मा ये शंकर पैदल चलते, मेट्रो नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, हाँ दुरांतो नहीं है, ऐसे गए होंगे। उन्होंने 4 धाम यात्रा हिंदू समाज के दिमाग में, भारत समाज के दिमाग में बिठाई। मेरी माँ भी ऐसी 80 वर्ष की हो गई, 90 में गई, वो शांत हुई 91 में, लेकिन मेरे को बार बार बोलती थी, मैं तो ऐसे भारत घूमता था, तो बोले मेरे को अभी कोई इच्छा नहीं बाकी है, मेरी 4 धाम यात्रा हो गई है, बस भगवान जब चाहे तो मेरे को उठा के ले जा सके। ये संतोष समाधान एक छोटी सी यात्रा की संकल्पना से तब मेरे ध्यान में आया कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, आर्मी मिलिट्री पे खर्चा किए बिना यात्री वहां जाते हैं, बद्रीनाथ का मंदिर है, इसलिए वहां से घुसपैठ हो ही नहीं सकती। बार बार आ रहे ना लोगों की हलचल नहीं होगी तो घुस जाते लोग शत्रु। ये भारत है। बंगलोर में हमारी एक दीदी रहती है, वो युवकों के लिए एक उपक्रम चलाते हैं, उसमें बड़े बड़े, मैं एक पूरा दिन उनके साथ एक महाविद्यालय में था, दिन भर, उसमें वो 3 वाक्य पर पूरा दिन भर उनका वर्कशॉप लेते हैं, कार्यशाला में। नो योर कंट्री, नो योर कल्चर, नो योर सेल्फ, ऐसा 3 वाक्य पर दिन भर 1000 बच्चों के साथ वो वर्कशॉप करते हैं। तो इस माध्यम से हमने अपने देश को समझना, अपने संस्कृति को समझना, अपने स्वयं को समझना, ऐसे कुछ उपक्रम हम अपने अड़ोस पड़ोस में कर सकते हैं। एक नागपुर में हमारा कुटुंब मित्र है, उसके पड़ोस में एक बांग्ला भाषी बिटिया 4th में पढ़ने वाली, मंजिष्ठा घोष उसका नाम, ये उसके घर में आना जाना रहता था, हमारे कुटुंब मित्र बने। इसका मतलब क्या है? हम अड़ोस पड़ोस में सहजता से एक के घर में जाना आना, देना लेना, प्रसाद परोसना पाना, ये 6 बातें सहजता से होनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है कब? जब हमारे शरीर में खून का संचार सुंदर होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो स्वास्थ्य अच्छा है। हार्ट अटैक का मतलब क्या है? रुक गया बीच में, हम रास्ते से जा रहे, ट्रैफिक में जाम हो गया तो पसीना आना शुरू होता है। ऐसा अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खून का बहना शरीर में सुंदर होना चाहिए। वैसे ही राष्ट्र का स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहेगा? तो बिना किसी भेदभाव के सहजता से हम एक के घरों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, 5-10 मिनट बैठ रहे हैं, सबका परिचय करा ले रहे, घर कौन रहता है, क्या रहता है, क्या दुख दर्द है, कठिनाई है, सुनना समझना, हम कुछ मदद करते हैं तो करना। ऐसा हमारा नागपुर का कुटुंब मित्र वो बिटिया के घर जाता था, वो भी इनके घर आती थी। तो अभी जैसे परीक्षा चलती है, उसने वो पेपर बताए उसको, तो हर परीक्षा में उसको 80 में से, हर विषय में 80 में से 78, 76, 7 ऐसे मार्क्स। और वो मराठी में, त्रिभाषा महाराष्ट्र, तो तीसरी भाषा उसकी मराठी थी, और मराठी में 30 अंक मिले। तो ये जो कुटुंब मित्र था उसको लगा, अरे
इसके माता पिता बांग्ला भाषी है, वो उसको सिखा नहीं सकते मराठी, तो मैं आते जाते सिखाऊंगा इसको। उसने उसको छोटा छोटा सिखाना शुरू कर दिया मराठी। ऐसे 2 महीने बाद वो बिटिया स्कूल से आई, फोन किया, घर में है क्या? है। दौड़ कर अपना पेपर लेकर आई, मराठी का पेपर। उस पेपर में उसको अंक मिले थे 40 में थी 40, और स्कूल में प्रथम आई थी, फर्स्ट उसके। इसने क्या किया? ये आपकी आयु का था। ओ हफ्ते में 10-15 मिनट उसके घर बैठना, वो जो मराठी का लेसन है वो पढ़ना, उसको शब्द समझ में नहीं आते तो समझा देना। ऐसा इंटेलेक्ट, फीलिंग एंड एक्शन, मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या कर सकता हूं, और ये केवल अड़ोस पड़ोस में रहने वाले नहीं, तो मेरा घर जिनके सहयोग से चलता है, ऐसे वो पुरुष है, स्त्री है, वो सब्जी बेचने वाले हैं, वो कपड़े को प्रेस कर रहे हैं, लंबी सूची है ना, मेरे कार को पोछने वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब भी मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के ही हैं। ऐसा प्रेम, आदर, विश्वास का वातावरण अपने पूरे पठानकोट में हमको निर्माण करना, तब जाकर एक सुंदर भारत ये बनेगा। तो ये पहला बिंदु जिसकी कमी है कि ऐसे सहज बैठना, मिलना, आपस में सुख दुख समझ लेना, हम जितना सहयोग कर सके करना, ये पहला कदम है और इसी के ऊपर आघात है। इसलिए इसको हमने थोड़ा लंबा लिया। अब भोजन का समय आ रहा है पास में, इसलिए वो 14 बिंदु जो है उसको मैं केवल पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है कि टीवी के सामने बैठने के कारण हमारा दिमाग अब ऐसे बन गया है कि लगातार हम कुछ अच्छी बात ज्यादा समय सुन ही नहीं सकते, वो मन शांत हो जाता है, बाद में जाता ही नहीं। इस ब्रेक के बाद की आदत हुई हो, ऐसा छोटा सा ब्रेक हम भी लेंगे। हाँ, वो ब्रेक क्या लेंगे? तो मैं यहां से एक शब्द आपको बोलता हूं, या दूसरा नहीं, वो सरल है। आपको जितनी जोरदार तालियां बजाना आता है उतनी जोरदार तालियां बजाना शुरू करो। चलो जोर, और जोर, और जोर, और जोर, और जोर। अभी तालियां बजाना है, लेकिन जैसे मैं बजाऊंगा वैसे बजाना, ठीक है ना? आप बोल दो मेरे साथ, मैं जैसी ताली बजाऊंगा। कौन सा नाद अच्छा लगा? सेकंड बोलते हैं सब लोग। दूसरा है ना, सबके चेहरे पर क्या आ गया? प्रसन्नता। हमने कुछ आपको रसगुल्ला खिलाया? कुछ भी नहीं किया। तो जैसे मैग्नेट में वो जो पॉजिटिव नेगेटिव एक सिस्टम में आ जाते हैं, पहली तालियां बज रही थी, वो कैसी बिखरी हुई थी, इसलिए उसका आनंद नहीं आया। तो ऋषि अरविंद का एक सुंदर वाक्य है, ऑल प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मनी। इस संवाद की कमी के कारण ये सारी समस्याएं हैं। तो इसको पहले समझ लें, इसको अपने घर में प्रस्थापित करना। घर में ही खुलकर बात नहीं होती, दिन भर इधर उधर घूमकर आते हैं, मन में उथल पुथल होती है, कहाँ खोलेंगे उसको मन? हमने अपने घर में वातावरण बनाना, ये अड़ोस पड़ोस में करना। अब ये इन्फ्लुएंसिंग बातें जो है वो सुनकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया मोबाइल एडिक्शन। इसका इलाज हमने बताया है मोबाइल पार्किंग। घर में कोई आते हैं तो उनको पहले बताना
कि ये मोबाइल पार्किंग में रखो, छोटा डिब्बा बना लो या एक पट्टी लगा लो टेबल के सामने। हम स्कूटर मोटर रसोई घर में ले जाते हैं क्या कभी? तो उसके लिए तो दिमाग का उपयोग करते हैं, मोबाइल को लेकर नहीं करते। किसी के अगर जाते फोन आया उसके साथ बात करते, उसको वाक्य है डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाओ थोड़े समय के लिए, तो हम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जो करना है वो ध्यान में रखो, जो बीच में गड़बड़ करने वाला है उसको बाजू रखो। विवेक का उपयोग करना, विजडम का उपयोग। कई बातें हैं, आगे बढ़ेंगे। बिजी लाइफ एंड वर्क लोड, ये सब मैं विजय आनंद जी को भेजूंगा। बाकी आप सब लोग बड़े गणमान्य हैं, आपस में चर्चा करके इसको समझ सकते हैं। पुअर कल्चरल टाइप्स, सेल्फ सेंटर लाइफस्टाइल, ईगोज एंड एटीट्यूड्स, स्ट्रेस टाइप्स एंड लेवल्स। पुअर एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं क्योंकि वो देना जरूरी है। हमको IQ मालूम है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट सबको मालूम है ना, बुद्धि वो गिनते हैं बुद्धियांक। ऐसा सारे विश्व के साइकोलॉजिस्ट उनके ध्यान में आ रहा है कि एडजस्टमेंट क्वोशेंट को, एडजस्टमेंट की समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि हर घर में एक ही बालक या बालिका पूरी जन्म ले रही है, उसको सब कुछ मिल रहा है, हाँ हाँ हाँ। वो जब तक अपना घर छोड़कर, वो तो इसलिए वो जाती नहीं है, या गई तो वापस आ जाती है, क्योंकि एडजस्टमेंट का खत्म हो गया। कबीर की एक सुंदर कहानी, ऐसे ही अप्रैल महीना ना, ऐसे मई का महीना, धूप बड़ी कड़ी धूप है यहाँ पर, तो ऐसे 11-12 बजे का समय था, दिन का, और एक युवक बड़ा परेशान, विवाह करूं कि ना करूं ऐसी चिंता थी उसकी। उसका एक मित्र था, उसने बताया गलती से विवाह मत करना, पत्नी इतनी परेशान करती है, झंझट में पड़ेगा कौन? मैंने तो गलती कर दिया, तू मत पड़, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे बचाने के लिए बता रहा हूं। सुन लिया। दूसरा मित्र बोलता है, अरे विवाह करने के बाद तो ऐसी मजा आती है, दामाद बनकर जाओ, बढ़िया मिठाई खिलाते हैं, बड़े कपड़े मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, बड़ा मजा आता है, विवाह कर। अब ये परेशानी में आ गया, विवाह करूं कि ना करूं? अब इसका उत्तर कौन देगा? तो संत कबीर के पास गए। ऐसे जैसे कबीर के घर में आए, कबीर तो संत थे, चेहरा देख के ध्यान में आ जाता है कि परेशान है कि हाँ सुखी है। तो अपने पत्नी को आवाज देकर बताया, थोड़ा दिया लेकर आओगे। अब वो कबीर की पत्नी थी। गुरु नानक का एक सुंदर दोहा है, एक ने कहा दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों गए। तो आपस में झगड़ा नहीं हो, इतना उजाला है कि पति दिया क्यों बुला रहे हैं? तो बोला ना, दिया जलाकर लेकर आए। वो कबीर की पत्नी थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी मुकाबला रहूं साधु न होकर। तो ये इतना परेशानी में आया है, तो बढ़िया इसको नींबू का शरबत पिलाएंगे। ऐसा करके उसने बड़ा सुंदर शरबत बनाया, 2 गिलास लेकर कबीर जी के सामने, ये जैसा है ना दोनों के सामने रख दिया। अब कबीर बाबा ने वो हाथ में लिया और एक घूंट पीते ही जीवन में अपने पत्नी की सराहना जितनी नहीं की होगी उसकी उस दिन की, वाह भगवान ने पत्नी तेरा तो तेरे जैसे, बिना बोले इतना बढ़िया शरबत तूने बनाया, बस भगवान तेरे को लंबी उम्र दे, तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस तेरे हाथ से सबका भला हो। ये उसका वाक्य जैसे पूरा नहीं होता है, तो जो परेशान युवक था उसने गिलास मुंह को लगाया, जैसे घुट पिया जोर से चिल्लाया, इसको आप शरबत बोलते हैं नींबू का?
ये नमक का पानी है, नमक नमक नमक, और मैं जो परेशानी लेकर आया हूं उसका तो उत्तर आप दे नहीं रहे। इतने उजाले में दिया क्या लाकर रखा? शरबत के नाम के मेरे को नींबू का पानी, नमक का पानी पिला रहे हो। मैं विवाह करूं कि नहीं करूं ये बताओ। अब वो तो बाबा कबीर तो मुस्कुराए, बोले अभी जो ये 5 मिनट में हुआ ना, इसी में तेरे समस्या का समाधान है। वो और गुस्सा हो गए, वो बता ही नहीं रहे संत महात्मा क्या है। फिर थोड़ा शांत करके उसको देखिए, आप इतने परेशानी में आए, मैंने पत्नी को बताया कि रुपया लेकर आओ, आपको उजाला दिखा, उसको भी आंखें हैं, उसने भी उजाला देखा, लेकिन वो झगड़ा कर सकती थी कि कबीर बाबा ये भगवान के नाम ले देता है, मेरे को समझता है दुनियादारी कैसे चलना है, ये तेल भी तेरे घर का नहीं है, मैंने मायके से लेके आया हूँ, उसका उपयोग कैसे करना है मेरे को मालूम है। आज के जैसी बुद्धिमान महिला यदि रहती हो तो यही किया है ना उसने। हाँ, उसने कुछ नहीं किया, सीधा मैंने बोला लेकर आई, हमारा झगड़ा हुआ क्या नहीं। और वो मेरी पत्नी है तो उसको लगा कि इतनी परेशानी में आया है तो जरा सुंदर शरबत इसको पिलाए। अब शरबत बनाते समय 2 चम्मच शक्कर डालने के बजाय उसके हाथ से 2 चम्मच नमक गिर गया। तो संसार में ऐसा होता है, ये सहन करने की शक्ति है तो विवाह मत करो, ये सहन करने की शक्ति नहीं है तो विवाह मत करो, ये उत्तर है उसका। यानी मूल बात क्या है कि ऐसा सहजता से एडजस्टमेंट करना, गलती किसी से भी हो सकती है, उसको समझ के रहना साथ में। लाखों करोड़ों रुपया विवाह पर खर्चा कर रहे, लाखों करोड़ रुपया फिर से विवाह तोड़ने में खर्चा कर। सारे भारत में फैमिली कोर्ट्स हैं। हमारी एक नागपुर में बहन है, तो क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं काउंसिलिंग की, उसने स्वयं बताई हुई कहानी है। वो डाइवोर्स हो गया, वो बेटा था छोटा, तो वो पिता के साथ बड़ा हुआ, छोटा सा, पत्नी अलग हो गई, पति अलग हो गया। अब ये जो छोटा बालक है इसको बड़ा किसने किया? तो पिता के मां ने, है ना, पिता के मां ने कहा। अब ये जब थोड़ा बड़ा हो गया और अपने दोस्तों के घर जाने लगा, तब उसको उनकी मां जवान दिखती थी। अब उसके मन में प्रश्न आया, मेरी मां बूढ़ी और इनकी मां जवान, ये कैसे? तो ये जो हमारी क्लास 1 ऑफिसर है उसने वो सब कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, क्यों तेरे माँ पिताजी का झगड़ा हो गया, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने बताया चला अलग रहो, तुम अलग, वो तो झगड़ा झंझट समाप्त। अब ये बालक पूछता है ये क्लास 1 ऑफिसर को, काउंसिलर को, उनका पूछते काउंसिलर है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट करता हो, राज्य सरकार करते हैं। हाँ, वो बालक ये क्लास 1 ऑफिसर को, साइकोलॉजिस्ट को पूछता है, यदि मेरे माता पिता जी कोर्ट में जाकर झगड़ा करके अलग हो सकते हैं तो क्या मैं कोर्ट में केस डालकर उनको दोनों को एक कर सकता हूं? इंटेलेक्ट, फीलिंग, एक्शन, यानी हम क्या कर, लिविंग रिलेशनशिप, फिर पेट में बच्चा वो तो होने वाला है ना, 2 जीव एक आने के बाद विवाह बाह्य संबंध रख के, हमारे यहाँ की कहानियां हैं। इन सबको यदि बचाना है तो अपने परिवार को मजबूत करना पड़ेगा। समर्थ कुटुंब व्यवस्था, इस नाम से हमको काम करना है। 8 सद्गुण और 6 दुर्गुणों को छोड़ना है। लेकिन समस्याएं क्या क्या है? हैप्पीनेस सेंटर्ड लाइफ, केवल सुख सुख सुख, इतना ही चाहिए। राइज इन इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी, देन फैमिली। रघुकुल रीत सदा चली आई नहीं, मैं मेरा परिवार का लेना मेरे को कोई जरूरी नहीं।
पुअर पेशेंस, छोटे बच्चे तुरंत गुस्सा करते हैं, बड़े लोग भी, किसी के पास पेशेंस है ही नहीं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत अभी के अभी मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। नो साधना नो उपासना। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भक्तमाला के कुछ ग्रंथ सुंदर कथाएं समय में। जनरेशन गैप, ऐसे 14 बिंदु हैं, इससे हमको ऊपर उठना है। तो 8 सद्गुण, बल, शील, बुद्धि, युक्ति, धैर्य, दृष्टि, दक्षता। अभी दक्षता का अनुभव लिया मैंने। यहां पर हमने दीपक प्रज्वलन किया, बहन जी के ध्यान में आया कि वो हवा से उधर जा रही अंगार वहीं लग जाती थी, तुरंत उठ गई वो और दिए को सामने की। इस प्रकार की दक्षता हर बार अपने जीवन में प्रकट होनी चाहिए। और 6 दोष दुर्गुण दूर करना है। भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, गलत सामाजिक मान्यताएं और बौद्धिक जड़ता। इसकी चर्चा और कभी करेंगे। एक सुंदर भजन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। थोड़ा सा कष्ट देता हूं, हाथ छोड़ दीजिए और मेरे साथ एक सुंदर भजन बोलिए। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ओम इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ओम इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ओम इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है वही, कपड़ा साहब ठीक है, और रोटी खाओ।